मुस्कान इंडिया न्यूज चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लखनऊ से प्रतापगढ़ जिले में आए हैं। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि प्रतापगढ़ जिले में पूरब देव है, जिसमें हमारे धनंजय मिश्रा जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और लॉकडाउन का समय चल रहा है। इस समय हमारे धनंजय मिश्रा जी से आप लोगों को अवगत कराता हूँ, मुलाकात कराता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। इस लॉकडाउन के समय में जहाँ पर हमारे प्रधान लोग, जहाँ पे हमारे नेता लोग इन गरीबों की सुध नहीं ले रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहीं पर हमारे धनंजय मिश्रा जी इनको अनेक प्रकार के राशन से लेके, खाद्य पदार्थ से लेकर के कपड़े तक, अन्य चीजों की, यहाँ तक मिश्रा जी से भी हमारी बात हो रही थी। तो अगर कहीं देश में अपने प्रतापगढ़ जिले के बाहर कहीं किसी शहर में फंसा हुआ है तो मिश्रा जी उनकी भी मदद कर रहे हैं। आइए उनसे मिलवाता हूं। आप मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। धनंजय मिश्रा, देव पूरब, विकासखंड सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ से रहने वाला हूं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मोदी सरकार ने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और 17 के बाद अब चौथा चरण भी लॉकडाउन का समय अवगत कराए हैं, लोगों को आगे बढ़ाए हैं। तो आप इसके बारे में लोगों को, समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में संदेश हम ये देना चाहते हैं, लॉकडाउन की जो स्थिति है आज, लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, कभी किसी से पक्ष से, विपक्ष से, कभी किसी से कोई राय सलाह लेके अगर काम किए होते तो हो सकता है हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। इतनी विशाल महामारी जो आज फैलने जा रही है, उसका प्रकोप इतना विस्तार से न हो पाता। लॉकडाउन के पहले इनको टाइम देना था, हमारे भारत की जनता को, गरीब मजदूर भाइयों को, जो आज ये दुर्दशा झेल रहे हैं, ये दुर्दशा झेलनी न पड़ती। स्थिति आज जो बनी हुई है, जो आज लॉकडाउन के बाद निर्णय लिया गया, लोगों को बाहर से लाया जा रहा है, इसको लॉकडाउन के 1 हफ्ता पहले टाइम देना था, तो आज ये समस्या खड़ी न होती। दूसरी बात, हमारे मिश्रा जी का कहना है कि इस महामारी में, इस बीमारी में कहीं ना कहीं जनता या सरकार, मोदी सरकार फेल है। तो आप इसको किस तरह से आप कहना चाहते हैं? महामारी की जो भी व्यवस्था किए हैं आज, हमारी ख्याल से इनकी सारी व्यवस्था जो है फेल है। जैसे जो भी राशन या और जो अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, ऊपर से जब आता है, नीचे जो है कोई जो इसके पात्र हैं उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सब बिचौलिए लोग ही खा ले रहे हैं। ये शासन पूरी तरह से जो है, इनका शासन फेल है। भारतीय जनता पार्टी नाकाम है। और जिस तरह से हम अपने माननीय सांसद, पूर्व सांसद माननीय नेताजी प्रमोद तिवारी जी की बात करें, या उनकी लाडली बेटी आराधना मिश्रा और मोना जी, हमारे रामपुर खास के लोगों को जो व्यवस्था दी है, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, उनके पास वहां पे राशन की व्यवस्था करवा रही हैं। उनको किराया, खर्चा, जो भी सुविधा चाहें व्यवस्था दे रही हैं। एक विधायक होके, आदर्श विधायक हैं रामपुर खास के। इससे रामपुर खास का गौरव बढ़ रहा है। रामपुर खास के तमाम गरीब लोग खुश हैं। हिंदुस्तान के कई अन्य राज्यों से हम लोग संपर्क करते हैं तो मोना जी के काफी प्रशंसा करते हैं। काफी सराहनीय कार्य है उनका, माननीय सांसद प्रमोद तिवारी जी का और हमारी विधायक मोना जी का। इसके लिए हम आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो मिश्रा जी, मैं और पूछना चाहता हूँ, जैसे आप आ रही हैं तो मैंने लोगों से यहाँ देखा, हम जानकारी किया तो लोग बता रहे हैं कि वो जो सरकार की तरफ से चीजें आ रही हैं वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं या हम लोगों तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। तो आप इन गरीबों के लिए, या जो इस महामारी में है, इस महामारी में हमारे भारत देश को, देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शासन की तरफ से जो भी व्यवस्था दी गई है, जो जैसा न्यूज में, पेपर के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, जो भी व्यवस्था दी गई है वास्तव में गरीब लोगों को, परेशान व्यक्तियों को
कोई सुविधा जो है नहीं पहुंच पा रही नहीं है। पहुंच पा रहा है। तो आप अपनी आप तरफ किसी से भी ग्राम सभा में जाएं, जो भी बाहर से लोग आए हैं, जी 14 दिन वो बाहर हैं, लेकिन वो अपने स्वयं की व्यवस्था से बाहर हैं। शासन का कोई जो है उनको सहारा नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पुनः उसी बात पर आऊंगा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज के मसीहा हैं, हमारे इस पूरब देवों के इस क्षेत्र के। आप उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोग जो भी स्वयं जो हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं राशन पानी से, और उनकी जो व्यवस्था है हम लोग अपने मुहैया कर रहे हैं। गांव के जो भी सामाजिक लोग हैं तमाम साथियों के साथ, अभी एक हफ्ता पहले हम लोग भी राशन वितरण स्वयं अपनी तरफ से हम लोग करवाए थे। जो शासन का सहयोग चल रहा है तो हम देख रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम सब अपनी तरफ से जो हो सका और हो सकता है वो व्यवस्था हम दे रहे हैं। ये हमारे धनंजय मिश्रा जी हैं। देखा, अवगत रहा, आपसे मिलवाया। लॉकडाउन का समय चल रहा है, देशवासियों के ये कहना चाहते हैं कि सभी अपने अपने घरों में रहें और अपने हाथ को बार बार जो है किसी भी साबुन से धोएं और हमेशा मास्क को या गमछे को लगा के रखें, तभी हम इस बीमारी से, महामारी बीमारी से जीत सकते हैं। तो ऐसे धनंजय मिश्रा जी हैं जो हमारे समाज के मसीहा हैं। लोगों को अपनी तरफ से जहां सरकार की मदद नहीं पहुंच पा रही है, अपने साथियों के साथ मिलकर ये उनकी मदद कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनको नमन करता हूं कि ऐसे हमारे समाज में रहकर ऐसे कार्य करते रहें। और पुनः आपको दोबारा मिश्रा जी से मिलवाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। मुस्कान इंडिया चैनल के दर्शकों को स्वागत है।